मुझसे वादा किया था। अरे वो तो तूने जिद की थी ना, इसलिए मैंने वादा कर लिया। वादा तो किया था ना? हाँ किया था वादा। तो फिर अब क्या किया जाए? नूर, तुमने ऐसा वादा क्यों लिया था? मम्मी बोले। तुम बोलो नूर। क्यों किया था ऐसा वादा? क्यों इनकार कर रही है मुझे? नूर, मैं हर गलती का ज़ारा कर दूंगा। सुन लिया तुमने? मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ, हमें क्या जरूरत थी तुम्हारे घर वालों को इनकार करके। वैसे आप भी कमाल करती हैं साजिदा बाजी, इतनी बड़ी बात आप हमें अब बताने के लिए आ रही हैं। मुझे खुद नहीं मालूम था, दानिश ने अभी बताया है मुझे। अल्लाह की शान है, हमारे घर का लड़का खुद अपना रिश्ता मांगने चला गया और ये बात हमें अब पता चल रही है। देखिए नानी, साहिर उस लड़की से प्यार करता है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वाह भाई कुबरा वाह, तुम्हारे सपूत के इश्क के चर्चे तो सारे शहर में फैल गए। इश्क तो उसके खून में शामिल है ना अम्मा। इश्क विश खून में शामिल नहीं है, असल बात घुट्टी की है। शहद जो चटाया था उसके आशिक मिजाज चचा ने उसे बावला बना फिरा है। तो इसको क्या करेले का जूस चटाया था? पहले आप अपने बेटे साहिर की फिक्र करें, अभी तो वो जहर खाने के चक्कर में है। और उसे शहद देने वाला कौन है? ये आपका बेटा। वो मरने मारने की बातें कर रहा है मामी, कुछ कर बैठा तो? कुछ कर बैठा तो तुमने उस 2 टके की लड़की के घर उसे मिन्नतें कराने के लिए भेज दिया। मिन्नतें तो हमारा पोता भी नहीं करेगा किसी की। वो नामुराद औरत है ना वहां जो उससे मिन्नतें करवाएगी। नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं होता। अच्छा रुकना, बैठ, तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आपने इनकार उसकी जिद पे किया, ये ठीक है, लेकिन वो इनकार की जिद कर क्यों रही है आपने ये नहीं बताया। ये तो हमें भी नहीं पता, ये वही बता सकती है। हमें उसने अपना फैसला सुनाया और हमने तुम्हारे आगे रख दिया। वो डर रही है। उसके डर का इलाज हमारे पास नहीं है, कोई हल नहीं है। उसके डर का हल हो ना हो, लेकिन आपके सब मसलों का हल है मेरे पास। आपने कहा था ना कि नूर आपकी कमाने वाली बेटी है, जो आपके घर के सारे खर्चे चलाती है। तो मैं आपको नूर की कमाई का 4 गुना ज्यादा हर महीने दूंगा। हमें नहीं चाहिए। महीने में 2 दफा। सगी बेटी, गालिबन आपकी बड़ी बेटी, आप उसकी शादी के लिए भी परेशान थी, तो फिर आप जिस लड़के पे हाथ रखें मैं उससे उसका निकाह पढ़वा दूं। उसकी जरूरत नहीं। आप बेटी के जहेज के लिए भी परेशान थे और आपको कोई हल भी समझ नहीं आ रहा था। साहिर निजामानी की होने वाली बीवी है, सदका तो बनता है ना। वैसे अगर आप मान जाती तो आपका ही फायदा हो जाता। वो बेटा, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मगर
तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? हाँ। अंगूठी पहना दूं? उसके 10 उम्मीदवार निकले, मुझे उससे क्या? तो फिर उसके लिए इतना कंसर्न शो करने की वजह? कौन सा कंसर्न? यार नानी के घर किसी का कत्ल हो जाना, तू अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, और उसके लिए तू मुंह अंधेरे थाने पहुंच गया। मुझे तो शक होगा ना। शक करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा मुझसे ही पूछ लेते। तो पूछ लेता हूँ, तो उसके लिए इतना आउट ऑफ द वे क्यों गया? यार आज तक लड़कियां या तो मेरे नजदीक आई हैं या तो मुझसे बच के निकली। ये पहली लड़की है जिसने मेरे पास खुद आके मुझसे कहा कि आप मुझे बचा सकते हैं। क्या? सच पूछो तो मैं अपने आप में मौत बरसाओगे। मतलब यूरोप का बिगड़ा हुआ लड़का, और उसके पास एक लड़की आती है पनाह लेने के लिए। तो मतलब वाकई तू उससे मोहब्बत नहीं करता? काफिर अगर अजान सुन भी ले तो ईमान थोड़ी ले आता है। मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। ये मोहब्बत कहां से आ गई? वैसे तू मुझे बता, तू इतना कंसर्न क्यों हो रहा है? तो फिर मैं अंगूठी पहना दूं? अंगूठी तो तुम्हारे घर वालों को पहनानी चाहिए। शादी मैंने करनी है, मेरे घर वालों ने नहीं करनी। लेकिन लेकर तो तुम्हें उसे उन्हीं घर वालों के पास जाना है ना, जिन्होंने हमें जलील किया था। मैं आपको बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? गलतफहमी में कोई आकर लड़की के मुंह पर जूते नहीं मारता। क्या मतलब? किसने जूता मारा? तुम्हें क्या लगता है इतने अच्छे रिश्ते से इनकार मैंने सिर्फ नूर की जिद की वजह से किया था? नहीं, बल्कि उस जिल्लत भरे खत की वजह से किया था। इसलिए तुम्हारे घर वालों को चाहिए कि एक बार आकर अपना दिल साफ कर लें। ये किस खत की बात कर रही हैं आप? तुम्हें नहीं पता कौन सा खत? ये लो, पढ़ो। वो तुम्हारी माँ नूर को इस तरह देख रही थी कि जैसे जूते उतार के उसके मुंह पर मारेगी। मुंह से तो कुछ नहीं बोली, मगर आंखों से उफ, उनकी नजरों से तो नूर की जान ही निकल गई थी। एक तो नूर तुमसे भी डरी हुई है, और फिर ये सब कुछ। वो मेरी माँ नहीं थी। हैं? वो औरत मेरी माँ नहीं थी। फिर वो कौन थी? जब आप मेरे घर आएंगी तो मेरी माँ से मिल लीजिएगा। खैर बेटा, देखो हम लोग ठहरे गरीब लोग, अब तुम्हारा घर पता नहीं कितनी दूर होगा, और उसूलन तो असूल वगैरह कुछ नहीं होती। आप मेरे घर आ जाइएगा, मुझे यकीन आप जरूर आएंगे। जी। देखें, नूर की शादी तो मुझसे हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो आपकी सगी बेटी की शादी भी आसानी से हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात, मैं इंतजार करूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं देख, तू इन सोने के छिलकों पे मरी जा रही थी, और मैंने तेरे लिए हीरा ढूंढा है। माँ आपने क्यों लिए ये? क्यों लिए क्या मतलब? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे होने वाले मियाँ की दौलत पर मेरा भी हक है ना। अम्मा मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों नहीं करना चाहती? कोई दूसरा देख कर रखा है? आपको खुदा का वास्ता है, आप उसको ये पैसे वापस कर दे और मना कर दे। पागल है क्या? घर आई हुई दौलत को ठुकरा दूं? आप नहीं मना करना चाहती ना, मैं कर देती हूँ।
मैं उसे पैसे वापस कर देती हूँ। तू वापस करेगी? तूने कभी कमा कर लाके दिए हैं इतने पैसे जो वापस करेगी? मैं ला देती हूँ अम्मा, आप प्लीज उसे इनकार कर दें। अच्छा, फिर जाके लेकर आ, मैं इनकार कर दूंगी। बल्कि ऐसा कर, तू कमा कर उसे वापस कर दे, हाँ फिर मैं इनकार कर दूंगी। जा मेरी लाडो रानी, जा। माँ अभी यही वाले वापस करते थे। बात समझ में नहीं आती, चल। बात समझ में नहीं आती तुझे। अपनी हद में रह नूर। तुझे इतने सालों इस घर में मैंने रखा ना, उसे गनीमत जान, वरना सौतन की औलाद का जो हाल कर सकती हूँ ना, उसे जान के तेरी रूह भी कांप उठेगी। एक बात और याद रख, वो तेरा रिश्ता नहीं लाया था, तेरा सौदा करने आया था, सो कर गया। अगर तुझे मंजूर नहीं तो जा, उसकी दी हुई कीमत उसके मुंह पे मार, मगर अपने बलबूते पर। ये मेरे पैसे हैं, समझ में आई? हाँ। और बताओ क्या चल रहा है इसके अलावा? अच्छी तरह सफाई कर हड्डाराम, सुस्त होती जा रही गूंगी कहेंगी। आगे बेटे साहब, जाने से पहले तो पूछा नहीं था, अब बता दो क्या जवाब दिया इन्होंने? मान गए वो लोग, आप कल अंगूठी पहना देना। लो, हाँ ही करनी थी तो लड़के की हाजिरी लगवाना जरूरी थी, पहले ही हाँ करते थे। कोई फैमिली में से रिश्ता लेने जाता तो जरूर हाँ कर देता। किनारा गई तो थी, इसीलिए इनकार किया। क्या मतलब है इसका? क्या हुआ साहिल? मतलब इनसे पूछे, ये होती कौन है मेरे रिश्ता लेके जाने वाली? क्या कहा था वहां पर? साहिर, छोड़ो इसे, बस करो। सब मसला इन्होंने खराब किया, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल यहां से। अगर शक्ल नहीं देखना तो अपनी आंखें बंद कर ले, ये यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या बात है बड़े भाई, मसला ये है कि ये घर मेरा है, यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। कौन रोकेगा मुझे? साहिर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो कौन बचाएगा तुझे? तेरा बाप। क्या हो रही है सब? होना क्या है, एक औरत के लिए दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, रिश्ते से जो इनकार हो गया है। जारून, क्या हुआ? साहिब, तुम बताते क्यों नहीं, आखिर हुआ क्या है? किनारा को भेज दो इस घर से। लेकिन अम्मा, ये साहिर चाहता है, तुम अपनी बेटी की खुशी और भलाई के लिए सब कुछ कर सकते हो। किनारा की मर्जी भी पूछ लो, ये क्या कहती है साहिर की खुशी के लिए। साहिर, आखिर से मैं भेजू कहां? जहन्नम में भेज दे इसे। ये कहीं भी नहीं जाएंगी। कौन रोकेगा? रुक जा साहिर। बस, जिस लड़की के आने से पहले ही घर के मर्दों में फूट पड़ गई है, उसका रिश्ता लेने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, कह दो उनसे
कि जब तुमको रिश्ता दे ही चुके हैं तो तारीख भी दे दें। ले जाऊंगा बारात उस दिन। हाँ हो गई है ना, तो किन चक्करों में पड़ रहा है? लेकिन ये औरत, छोड़ ना सब कुछ। देख, नानी और मामू उस घर में बारात ले जाने को राजी हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहिर। क्या बड़ी बात है इसमें? अच्छा बता ना, नूर से बात हुई? हाँ। वो वाकई मान गई है? डरी हुई थी। तो अब? उसकी माँ मान गई है, अब तो उसे मानना ही पड़ेगा। तुझे यकीन है? अरे जल्दी आ गई। सना आ गई? नहीं, लेकिन तुमसे मिलने तुम्हारे मंगेतर साहब जरूर हैं। मेरे मंगेतर? कितनी छुपी रुस्तम हो ना तुम। मुझे तो रास्ते में कही थी नहीं नहीं नहीं, और घर जाके हाँ कर दी। मैंने कोई हाँ नहीं की। तुम्हारी अम्मा ने तो कर दी। हाँ नहीं की है, पैसे लिए हैं। क्या मतलब पैसे लिए? उसने अम्मा को पैसे देकर हाँ करवाई है, लेकिन अम्मा ने कहा है कि अगर मैं उसको रकम लौटा देती हूँ तो इनकार कर सकती हूँ। तो तुम्हारी अम्मा पैसे लौटाने के लिए तैयार है? तो फिर? मैं काम करती तो हूँ, खुद ही चुका दूंगी। कितने पैसे? 2.5 लाख। 2.5 लाख? इतने पैसे लौटाने से बेहतर है तुम मुझसे शादी कर लो। वो स्मार्ट है, अमीर है, इतने पैसे लौटाने जाओगी ना तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उसमें। सना है ना, उससे बात करूंगी, मैं एडवांस ले लूंगी। सना देगी तुम्हें पैसे? क्यों नहीं देगी, सारी जिंदगी उसके पास बिना तनख्वाह के काम करूंगी।